ड्रामा स्टूडियो में सबको खुश आमदेद। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल वबाल की आने वाली किस्त में देखेंगे कि किस तरह तबरेज़ एक खुद गर्ज इंसान है। वो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देता है, वो बड़ा अमीर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन वो अपने घर में अपने बड़े भाई को कुछ भी नहीं समझता। हालांकि वो प्रोफेसर है, लेकिन उसकी हर वक्त बेइज्जती करता रहता है, उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनाता रहता है। वो एक खुद गर्ज इंसान है। और दूसरी जानिब उसकी खाला तबरेज़ की शफ़क़ की माँ तबरेज़ के ख्वाब देखती है और उसकी बेटी को कहती है कि तुम उसी से शादी कर लो। हालांकि वो उर्फ़ी को पसंद करती है और उससे शादी करने का सोच भी नहीं सकती। तो दूसरी जानिब इस घर में वबाल आ चुका है, यानी सब परेशान है, लेकिन उसकी माँ ने अपनी बहन को राज़ी कर लिया है कि तबरेज़ के लिए शफ़क़ का रिश्ता ले लिया जाए। तो दूसरी जानिब जब उर्फ़ी को पता चलता है कि उसकी माँ उसकी शादी तबरेज़ की शादी शफ़क़ से कर रही है, तो वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान और खौफज़दा है, क्योंकि वो शफ़क़ को पसंद करता है और उससे मोहब्बत करता है। वो तबरेज़ के साथ उसकी शादी होते हुए नहीं देख सकता। वो परेशान है। जब अपनी माँ से बोलता है कि तुम तबरेज़ की शादी करवा कर ही छोड़ोगी, तो वो उसको हाँ का जवाब देती है। तो वो उसको कहता है कि आप शफ़क़ से ही उसकी शादी करवा दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो ये नहीं देख सकता। उसकी माँ ने खुद ही बोल दिया है अपनी बहन को कि तबरेज़ के लिए शफ़क़ का हाथ मांग लो। हालांकि उसका बाप आते वक्त दूर अदन के लिए उसके चाचा को बोल कर आता था कि मैं उसके तबरेज़ का रिश्ता दूर अदन से करूँगा, लेकिन यहाँ आकर उसकी माँ ने ये बात सुनी ही नहीं और उसका फ़ैसला कर लिया कि वो उसकी शादी शफ़क़ से की जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहता है कि उसकी शादी तब शफ़क़ से ना करवाओ, तो उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ना तब उसमें क्या कमी है, वो उससे शादी क्यों नहीं कर सकती। इतनी ही खूबसूरत और नौजवान लड़की है, उसकी शादी तो तबरेज़ से ही होगी और मैं ये करवा कर ही छोड़ूंगी। तुम ये क्यों चाहते हो कि उसकी शादी तबरेज़ से ना हो। तबरेज़ दूर अदन को कॉल करता है और वो खुशी के मारे हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आपने मुझे क्यों याद किया, यानी आपने मुझे क्यों कॉल किया, मुझसे क्या बात करना चाहते थे। तो वो कहता है कि मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी, इस वजह से तुम्हें कॉल कर ली, सोचा कि तुम्हारी आवाज़ सुन लूँ, तुमसे बात कर लो। यानी एक तरफ वो उसको भी चक्कर देने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी जानिब उसकी माँ शफ़क़ से उसका रिश्ता तय करने जा रही है और उर्फ़ी इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है। तो देखते हैं कि नाज़रीन इसमें क्या होगा और किसको क्या मिलेगा, यानी किसी को कुछ मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। एक तरफ वो दूर अदन से बात कर रहा है, तो दूसरी जानिब उसका रिश्ता शफ़क़ से तैयार हो रहा है और शफ़क़ जो है उर्फ़ी को पसंद करती है। तो दूसरी जानिब जब इरफान शफ़क़ से बात करता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो गुस्से के मारे चीख उठती है और कहती है कि मैं तुम्हारी स्टूडेंट नहीं हूँ और तुम जो सबक मुझे पढ़ाओगे मैं पढ़ती चली जाऊँगी। यानी उसका कहने का मतलब ये होता है कि तुम जो कहोगे मैं वही मानती चली जाऊँगी। तुम अपने घर वालों से तो बात तक तो कर नहीं सकते, तुम मुझसे शादी क्या खाक करोगे, यानी तुम मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं, जो मेरे लिए अपने घर वालों को राज़ी तक कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी माँ ने बोल दिया है वो तबरेज़ से शादी करे और वो दोनों नहीं चाहते कि उसकी शादी तबरेज़ से हो। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और फिर अपनी जगह अलग परेशान है। तो दूसरी जानिब शफ़क़ उस पर भड़क उठती है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है और वो बेचारा चुप करके खामोशी से सुनता रहता है। समझाने की कोशिश करती है कि ये मेरी ही नहीं तुम्हारी भी ज़िंदगी का सवाल है, तुम क्या करोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर मेरी शादी तबरेज़ से हो गई तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या बनेगा, और मैं तो खुश रहूँगी नहीं, तो तुम एक ही घर में रहकर तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ, तुम्हारे भाई से मैं शादी नहीं करना चाहती। वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है और वो अपने घर वालों से बात तक कर नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारा जिससे भी बात करता है उसकी हर वक्त इंसल्ट कर दी जाती है और इस वजह से वो ज़्यादातर खामोश ही रहता है। तो दूसरी जानिब उसका बाप अपने भाई यानी दूर अदन के बड़े चचा को कॉल करके बोलता है और सारी हकीकत बताता है। खाला की बेटी शफ़क़ से उसका रिश्ता तय कर दिया और वो मंगनी कर रही है और वो का भाई देखकर उस ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है, तो ये बात सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाता है कि तुमने तो कहा था कि तुम दूर अदन का रिश्ता तबरेज़ से करोगे और फिर ये वहाँ जाकर अचानक क्या हो गया कि सफ़िया भाभी ने उसका रिश्ता शफ़क़ से क्यों तय कर दिया। तुमने हालांकि बोला था कि वो दूर अदन के लिए ज़रूर आएगा। और तो नाज़रीन अगर ये उसकी अपनी बेटी होती तो क्या वो अपनी बेटी के साथ भी यही हाल करती। दूर अदन बेचारी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तकलीफ़ देती है, लेकिन फिर भी वो उसने सारा घर संभाल रखा है। वो कहती है कि थोड़ी सी उम्र का तो लड़का है, लेकिन दो बच्चे हैं उसके और वो शादीशुदा भी है, उसकी पहली बीवी छोड़कर जा चुकी है और उसने जहेज़ भी तक नहीं मांगा। वो जब ये बात सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाती है और परेशान है और हैरान भी है कि उसकी चची उसके साथ क्या कर रही है। तो नाज़रीन अगर यही इसकी अपनी बेटी होती तो क्या वो अपनी बेटी के साथ भी यही हाल करती। तो नाज़रीन ये थे ड्रामे के कुछ मनाज़िर जो आप अगले हफ्ते अपने टीवी पर देखेंगे। मज़ीद ऐसी नई मालूमात और कहानियों के बारे में सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।